जय हिंद। आज हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं उसका नाम है पीएन जंक्शन। और ये पीएन जंक्शन जो टॉपिक है ये काफी इम्पोर्टेंट है। अगर कोर्सेज की बात कर लें तो बीटेक बीई के फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स में ये जरूर आता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नाम से सब्जेक्ट हो, चाहे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग नाम से सब्जेक्ट हो, ये टॉपिक जरूर कवर होता है। और अगर कम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर लें तो जेई में भी ये टॉपिक आता है, फिजिक्स में आता है। जबकि अगर पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम्स की हम बात करें तो गेट का एक एग्जाम होता है जिसके थ्रू एमटेक में या पीएचडी में एडमिशन्स होते हैं। उसमें डबल ई, ईसी, आईएन, इन सारी ब्रांचेस के अंदर ये टॉपिक जरूर से जरूर पूछा जाता है। तो कुछ इस तरीके का दिखता है पी और एन जंक्शन। तो इसमें जो टॉपिक हमें कवर करने होते हैं वो होता है कि ये पीएन जंक्शन कैसे बनता है, डिप्लीशन रीजन क्या होता है, बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, और वो किस फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर एक्सेट्रा पे किस तरीके से उसकी डिपेंडेंसी होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पीएन जंक्शन। तो सबसे पहले हमें ये पता करना होता है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई वी स्टडी पीएन जंक्शन और व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन। तो पहला पीएन जंक्शन का इंपॉर्टेंस है कि जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं उनमें किसी ना किसी फॉर्म में ये एक या एक से ज्यादा पीएन जंक्शंस जरूर होते हैं। तो अगर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की बात करें तो आपने जो बेसिक डिवाइसेस चाहे डायोड सुना होगा, ट्रांजिस्टर सुना होगा, मॉसफेट सुना होगा, जेफेट सुना होगा, आईजीबीटी, जितने भी तरीके के एटसेट्रा एटसेट्रा, जितने भी आप नेम करिए सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का, और वो किसी ना किसी एक या दो या एक से ज्यादा, दो से ज्यादा पीएन जंक्शंस उसमें जरूर लगे होते हैं। और ये काम क्या करता है, यही जंक्शन जो होता है वो बेसिकली कंट्रोल एलिमेंट होता है जिसके थ्रू हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की परफॉर्मेंस को गवर्न करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। इन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जिनके नाम मैंने ऊपर कई सारों के बताए, कुछ एक लिखे भी हैं, आप इनके थ्रू ही जो सर्किट बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट जो कि आपकी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं यूज होते जा रहे हैं। सर्किट्स में कुछ इंपॉर्टेंट सर्किट्स जो हैं उनमें से नाम है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जो है एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और आप अपनी जिंदगी में सभी लोग रेक्टिफायर्स यूज कर रहे हैं। आप चार्जर्स मोबाइल का देख रहे होंगे, लैपटॉप का देख रहे होंगे, आजकल तो टीवी के भी अगर आप जो अडेप्टर जिसके फॉर्म में हम बोलते हैं, जिस भी डिवाइस में अडेप्टर लगा हुआ है वो बेसिकली एक रेक्टिफायर है जो कि आपके घर में आने वाली एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। इसके अलावा एम्पलीफायर भी एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो कि स्मॉल या वीक सिग्नल को कन्वर्ट करता है लार्ज सिग्नल में, सिग्नल के अंदर। इसके अलावा आपने एक इंटीग्रेटेड सर्किट नाम से चीज सुनी होगी जिसको हम जनरल टर्म में आईसीज बोलते हैं। तो लीनियर हो चाहे डिजिटल आईसी हो, किसी भी तरीके की आईसीज जो होती हैं वो सब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के थ्रू बनती हैं। और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो होते हैं उनका कंट्रोल एलिमेंट, उनका कंट्रोल हमारे हाथ में तभी आता है जब हम पीएन जंक्शन को कंट्रोल करना या कैसा होता है पीएन जंक्शन उसको सीख पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे के लाइफ के हिसाब से भी, चीजों को डिजाइन करने के हिसाब से भी, और स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब देखते हैं कि कैसे पीएन जंक्शन को बनाते हैं या किस तरीके से इसकी स्टडी की जाती है। तो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है पी और एन जंक्शन, तो पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर जो कि एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर के एक टाइप हैं। एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर आपने पढ़ा होगा। अगर इंट्रेंसिक जो कि प्योर सेमीकंडक्टर होता है, सिलिकॉन या जर्मेनियम, उसमें कुछ इंप्योरिटीज की डोपिंग कर दी जाती है। अब इम्प्योरिटीज दो टाइप की होती हैं, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जिसमें 5 वैलेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी जिसमें 3 वैलेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन इम्प्योरिटीज के साथ अगर डोपिंग कर दी जाएगी तो वो सेमीकंडक्टर एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर हो जाएगा। और वो दो टाइप के होते हैं, वन इज पी टाइप, अनदर वन इज एन टाइप। अगर इन दोनों ही सेमीकंडक्टर्स को पास में लाया जाता है या एक की लेयर दूसरे के पास में रखी जाती है, जैसा कि यहाँ मेंशन है, पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग अ लेयर ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर नेक्स्ट टू द लेयर ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर।
तो पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को पास में लाने से जो बीच का रीजन फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड जंक्शन, और उस जंक्शन पे कुछ फिनोमिनाज होते हैं जिसकी हम स्टडी करने जा रहे हैं। अब आपको एक चीज प्रैक्टिकल या एक्चुअल लेवल पे बता देता हूं कि एक्चुअली पी टाइप अलग मटेरियल और एन टाइप अलग मटेरियल ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों को अलग अलग बनाते हैं फिर दोनों को पास में लेके आते हैं। एक्चुअली जो होता है ये सिंगल मोनोक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ही केयरफुली अलग अलग इम्प्योरिटीज को डाल के बनाए जाते हैं। अब इम्प्योरिटी डोनर और एक्सेप्टर, जो कि मैं आपको पेंटावेलेंट और ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज बता रहा था, डोनर इम्प्योरिटी अगर आप ऐड करेंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, जबकि एक्सेप्टर ऐड करने से पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। तो अलग अलग तरीके की इम्प्योरिटी एक ही क्रिस्टल के अंदर बनाई जाती है। और अगर हम चाहें कि हम पी टाइप को अलग ले आए, एन टाइप को अलग बनाएं और फिर दोनों को पास में लाएं, तो वो हो जाएगा बाई क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। क्या हो जाएगा? बाई क्रिस्टल। दो अलग अलग क्रिस्टल्स को फॉर्म करने पे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बाई क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पीएन जंक्शन जो एक डिवाइस या जो एक जंक्शन बनाया जाता है वो एक मोनोक्रिस्टलाइन की स्ट्रक्चर होता है। तो एक्चुअली या प्रैक्टिकली बोल सकते हैं हम कि इसको एक ही सबस्ट्रेट पे, एक ही या तो सिलिकॉन की सबस्ट्रेट होगी या जर्मेनियम की सबस्ट्रेट होगी, एक ही सबस्ट्रेट पे अलग अलग इम्प्योरिटीज लेवल को बहुत केयरफुली ऐड किया जाता है, कंट्रोल्ड अमाउंट में उससे डोपिंग की जाती है और उससे वो जंक्शन को ग्रो कराया जाता है, बनाया जाता है। लेकिन स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ऐसा ही पढ़ते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर की एक लेयर ले आओ, एन टाइप सेमीकंडक्टर की एक लेयर ले आओ और उनको पास में जोड़ो और फिर जो जंक्शन क्रिएट होगा उसकी हम उसके सराउंडिंग की हम स्टडी करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। पी एन जंक्शन के लिए आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर की नॉलेज होनी बड़ी जरूरी है। तो अगर हम शॉर्ट में समझें तो पी टाइप सेमीकंडक्टर जो कि एक्सेप्टर इम्प्योरिटी या ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी के डालने से मिलता है, इसमें जो है दो चार्ज कैरियर्स, आपने सेमीकंडक्टर के अंदर हमेशा दो चार्ज कैरियर्स के नाम सुने होंगे, वन इज इलेक्ट्रॉन एंड अनदर वन इज होल। तो इन्हीं के अमाउंट की डिफरेंस की वजह से एक को पी टाइप एक को एन टाइप बोल देते हैं। अब जो ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी इसमें मिलाई जाती है जिसको एक्सेप्टर इम्प्योरिटी बोलते हैं, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी, तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर, और सिलिकॉन जिसमें इसको मिलाया गया है या जर्मेनियम, दोनों में से किसी की भी आप बात करिए उसमें चार इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जब ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो तीन और चार से तीन बॉन्ड तो बन जाते हैं, एक सिलिकॉन के पास तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रह जाता है, लेकिन जो ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी मान लीजिए बोरोन है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, तो वो किसी सराउंडिंग से वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है और इसको चार बना लेता है, जिससे चार चार कोवेलेंट बॉन्ड ये बना के अपना ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की वजह से ये जो बोरॉन है वो बी माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी कोई भी हो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर एक्सेप्ट करती है जिससे वो अपना ऑक्टेट पूरा कर सके, कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू अपना ऑक्टेट पूरा कर लेती है उसके बाद। इसीलिए अगर आप पी टाइप के सबस्ट्रेट मॉडल देखेंगे तो इसमें ये सिंबल जो है हॉलो सर्किल आप देखेंगे बहुत ज्यादा दिखेंगे, और ये सारे हॉलो सर्कल्स होल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और साथ में आपको एक रेड कलर से नेगेटिव साइन भी रिप्रेजेंट हो रहा होगा। ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये इमोबाइल इम्प्योरिटी आयन है, जो ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई थी उसका आयन है। तो नेगेटिव आयन को हम जनरल लैंग्वेज में एनायन बोलते हैं। तो दीज आर ऑल एनायंस, और इंपॉर्टेंट जो वर्ड आपको यूज करना है यहाँ पे, दिस इज इमोबाइल आयन। ये मूव नहीं कर सकता क्योंकि ये एक सिलिकॉन के क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के अंदर डोपिंग की गई है इसके, तो इसने सिलिकॉन की ही एक कुछ कुछ पोजीशंस ऑप्ट कर ली हैं जो कि क्रिस्टल के फॉर्म में बंधा हुआ है। तो ये आयंस जो हैं भले ही चार्ज हैं, ये नेगेटिव है, और अगर आप सिमिलरली एन टाइप में देखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, अभी आपको समझाऊंगा एन टाइप में कैसे पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन ये दोनों ही आयंस जो हैं इमोबाइल हैं, दे कैन नॉट मूव नहीं कर सकते। चार्ज कैरियर्स केवल दो ही हैं, एक इलेक्ट्रॉन है एक होल्स है। अब जब इस बोरॉन ने कोई एक इलेक्ट्रॉन लिया, उस इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी क्रिएट होगी, मतलब आपने जितने भी इंप्योरिटी आयंस मिलाए यहाँ पे
उतनी ही नंबर ऑफ एक्स्ट्रा होल्स पहले से ही वहां क्रिएट हो गए, और फर्दर इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर क्रिएट होगा, जो आपका चाहे हीटिंग की वजह से हो, चाहे एक्सटर्नल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी उसकी, या लाइट एनर्जी उस वजह से क्रिएट हो। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे जो होंगे मोबाइल कैरियर्स, वो होंगे होल्स। तो होल्स आर नोन एज मेजोरिटी कैरियर्स इन पी टाइप, वाइल इलेक्ट्रॉन जो कि एक्सटर्नल एनर्जी को देने से बने हैं, दे आर कॉल्ड माइनॉरिटी कैरियर्स। मेजोरिटी मतलब बहुत ज्यादा में होंगे ये, माइनॉरिटी मतलब बहुत कम होंगे। सिमिलर स्टडी अगर आप एन टाइप में करोगे, तो एन टाइप में जो इम्प्योरिटी मिलाई जाती है दैट इज कॉल्ड पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। अब पेंटावेलेंट जैसा ट्राइवेलेंट में 3 हुआ करते थे, तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी का एक एग्जांपल लेते हैं हम, फास्फोरस। फास्फोरस के अंदर होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, जबकि सिलिकॉन के अंदर है 4 इलेक्ट्रॉन, और दोनों को बॉन्ड बनाने के लिए 4 4 चाहिए होते हैं। फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन, ये आपस में कोवेलेंट बॉन्डिंग कर लेते हैं, अपने अपने ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं। अब फास्फोरस के पास एक जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन रह गया, 4+1, अब वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन हिंड्रेंस करेगा उसके ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, तो वो क्या करता है, इसको डोनेट कर देता है। इसीलिए ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को हम बोलते हैं एक्सेप्टर इंप्योरिटी, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया था। जबकि पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को हम बोलते हैं डोनर इंप्योरिटी, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। और डोनेट कहाँ किया, ये इलेक्ट्रॉन सीधे कंडक्शन बैंड में जाएगा, और इसको फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह हम लोग ट्रीट करेंगे। आप अगर एन टाइप का इसीलिए सबस्ट्रेट मॉडल देखेंगे, तो उसमें आप देखेंगे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आपको पहले से मौजूद दिखेंगे, जबकि बहुत कम नंबर ऑफ होल्स आपको दिखेंगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कहलाएगा, मेजोरिटी कैरियर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमाउंट में है, जबकि होल क्या कहलाएगा, माइनॉरिटी कैरियर। और यहाँ पे ये प्लस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन लिया था तो आप कन्वर्ट हो रहे थे माइनस में, अब यहाँ पे आप एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं तो आप किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज में। और ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव आयन को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। और ये वर्ड आपको फिर से बता देता हूं, दिस इज इमोबाइल, मूव नहीं कर सकता, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जगह ली हुई है इसने, ये मूव नहीं करेगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में ये मूव नहीं करेगा। दो ही चीज मूव करेंगी, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा होल। तो बेसिक ये स्ट्रक्चर बना कि पी टाइप में बहुत सारे होल्स हैं, कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, और काफी ज्यादा इंप्योरिटी जहां आपने ऐड की है वहां पे आयन है, नेगेटिव आयन, एनायंस हैं। जबकि एन टाइप में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ ही होल्स हैं, और जितनी आपने इंप्योरिटी ऐड की है उतने ही वहां पे पॉजिटिव आयन, जिसको कैटायन बोलते हैं, वो बन जाता है। अब अगर स्टडी के तौर पे देखें, दोनों को पास लाएं, पी जंक्शन को, पी टाइप सेमीकंडक्टर को और एन टाइप सेमीकंडक्टर को, तो होगा क्या, यहाँ पे होल्स बहुत ज्यादा हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हैं। तो जैसे ही यहाँ पे कंसेंट्रेशन का ग्रेडियंट होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना यहाँ पे अकर करता है जिसका नाम होता है डिफ्यूजन। और आपको ये समझना चाहिए कि डिफ्यूजन क्या होता है। तो डिफ्यूजन बेसिकली होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब ये वर्ड जो है टेक्निकल वर्ड है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसका सीधा सीधा लॉजिक ये है, अगर इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में देखें, अगर एक जगह पे इलेक्ट्रॉन की हायर कंसंट्रेशन है और एक जगह पे इलेक्ट्रॉन लोअर कंसंट्रेशन है, मतलब यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन हायर है और यहाँ पे इसकी लोअर कंसंट्रेशन है, तो होगा क्या, क्योंकि मटेरियल अपने आप को न्यूट्रलाइज करना चाहता है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब तक मूवमेंट होता रहेगा चार्जेस का, जब तक वो न्यूट्रलाइज नहीं हो जाएगा। इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है डिफ्यूजन, जिसमें चार्जेस हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करते हैं। और जो चार्ज वेरिएशन होता है, इस चार्ज वेरिएशन को टेक्निकल वर्ड में नाम दिया जाता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब अगर आप इसको अपने टर्म्स में देखें, पी और एन जंक्शन को जब मिलाया गया, तो एक तरफ होल्स बहुत ज्यादा हैं, दूसरे तरफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है। और फिर मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगा, ये मोनोक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, एक ही क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे डेवलप किया गया है। तो क्या होगा, ये अपने को न्यूट्रलाइज करना चाहेगा, और न्यूट्रलाइज करने में इनिशियल मूवमेंट क्या होगी, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं वो इस तरफ मूव करना चालू करेंगे, और जहां होल्स ज्यादा हैं
वो अपने को जहां कम है वहां की तरफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करना चालू करेंगे। तो जैसे ही पी और एन जंक्शन को सबसे पहला एनकाउंटर होता है, जंक्शन बनता है, जंक्शन का मतलब जहां पे दोनों लेयर्स मिलती हैं, तो सबसे पहला फिनोमेना जो अकर होता है वो होता है डिफ्यूजन का फिनोमेना। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे। और अगर सिंपल वर्ड्स में समझें तो पी टाइप में हायर होल्स हैं, वो एन टाइप की तरफ मूव करेंगे, जबकि एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स हायर कंसंट्रेशन पे हैं, वो पी टाइप की तरफ मूव करेंगे। अब इससे होगा क्या, इस डिफ्यूजन प्रोसेस से होगा क्या, डिफ्यूजन से होगा इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ थे वो होल्स में मर्ज हो जाएंगे। ये फेनोमेना कहलाता है EHP, इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन, एक दूसरे से कंबाइन हो गए। अब ये कंबाइन कैसे हो गए, इलेक्ट्रॉन्स जो कि कंडक्शन बैंड में थे और होल्स जो कि वैलेंस बैंड में थे, जब वो एक दूसरे से मर्ज हुए, मतलब इलेक्ट्रॉन ने उस होल जो कि एक वैकेंसी है इलेक्ट्रॉन की, वो जगह ले ली, तो आपका इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही एक दूसरे से मर्ज हो गया, वो दोनों ही अब चार्ज कैरियर्स नहीं रहे, ना इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर रहा ना होल चार्ज कैरियर रहा। मतलब हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। इलेक्ट्रॉन खुद तो फ्री इलेक्ट्रॉन से एक बाउंडेड इलेक्ट्रॉन बन गया, जबकि जहां होल क्रिएट था उस जगह पे उसको भी उसने खत्म कर दिया, तो दोनों ही चार्ज कैरियर्स खत्म हो जाएंगे। अब आप बोलेंगे ये तो फिर इस तरीके से पूरा ही चार्ज कैरियर इसमें इसमें खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं। इनिशियली जैसे ही ये मूवमेंट होता है डिफ्यूजन का, इलेक्ट्रॉन्स होल्स को पेयर रिकम्बाइन किए, दोनों खत्म हो गए यहाँ पे, तो जंक्शन के पास दोनों साइड, पी टाइप वाली साइड और एन टाइप वाली साइड, दोनों ही साइड ये फिनोमेना होता है। लेकिन यहाँ पे चार्ज कैरियर्स आपको बढ़ते हुए दिखेंगे, वो दिखेंगे नेगेटिव पी साइड में और पॉजिटिव एन साइड में। ये चार्ज कैरियर्स नहीं है, ये है इमोबाइल आयंस। क्या है ये आयंस, ये पॉजिटिव नेगेटिव आयन है जिसको एनायन बोलते हैं, और ये पॉजिटिव आयन है जिसको कैटायन बोलते हैं। क्योंकि ये इमोबाइल है, मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह पे, तो यहाँ पे जो मूवेबल कैरियर्स हैं वो तो आपस में एक दूसरे से मिल गए, और उन्होंने एक्सपोज किसको कर दिया, पी साइड में नेगेटिव आयन को एक्सपोज कर दिया, जबकि एन साइड में पॉजिटिव आयंस को क्या बोलते हैं, एक्सपोज कर दिया। इससे होगा क्या, अब जब ये नेगेटिव आयंस हो गए, ये फर्दर जो मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन को होल तक मिलने वाला, ये यहां रिस्ट्रिक्ट कर देगा, मतलब एन टाइप से एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स को पी टाइप पे नहीं आने देगा। और जो एन टाइप में पॉजिटिव आयन कैटायंस जो एक्सपोज हुआ, वो क्या करेगा, इन होल्स को भी यहां की तरफ नहीं आने देगा। एक दूसरे के लिए बैरियर का काम करते हैं, गेट की तरीके। जंक्शन के दोनों साइड पे ये गेट की तरीके से बन गया, ये इलेक्ट्रॉन को और नहीं आने देगा, ये होल्स को और नहीं आने देगा। इसी वजह से दोनों साइड पे क्या होगा, एक तरफ नेगेटिव आयंस कलेक्ट हो गए हैं, एक तरफ पॉजिटिव आयंस कलेक्ट हो गए हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। और क्योंकि दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस है, एक तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल, एक तरफ नेगेटिव पोटेंशियल, और ये दोनों ही बैरियर की तरह काम कर रहे हैं, एडिशनल चार्जेस के लिए बैरियर की तरह काम कर रहे हैं, इसलिए इन पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर या बैरियर पोटेंशियल। तो क्या हुआ, इनिशियल जो डिफ्यूजन हुआ था, उस डिफ्यूजन की वजह से जो चार्ज कैरियर, जो इमोबाइल आयंस एक्सपोज हुए, वो एक तरीके के बैरियर की तरीके से काम कर रहे हैं एडिशनल चार्ज कैरियर्स को मूव कराने के लिए, और उसको नाम देते हैं हम बैरियर पोटेंशियल। जबकि आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि जो बैरियर पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू 0.3 वोल्ट्स होती है। जर्मेनियम का सबस्ट्रेट अगर आप ले लें, जो सबस्ट्रेट अगर सेमीकंडक्टर के बेसिक प्रॉपर्टी जर्मेनियम है, तो वो 0.3 वोल्ट्स बैरियर पोटेंशियल देता है। जबकि अगर सिलिकॉन का सबस्ट्रेट है तो वो 0.7 वोल्ट्स का, ये जनरल वैल्यूज हैं, ऊपर नीचे हो सकती हैं वेरी थोड़ी बहुत, लेकिन जनरल यही माना जाता है। हम लोग स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से यही बोलते हैं, इन केस ऑफ जर्मेनियम बैरियर पोटेंशियल इज 0.3 वोल्ट्स, जबकि इन केस ऑफ सिलिकॉन बैरियर पोटेंशियल इज 0.7 वोल्ट्स। तो आप लोगों को ये समझ में आ जाना चाहिए, इनिशियली डिफ्यूजन हुआ, डिफ्यूजन की वजह से इमोबाइल आयन एक्सपोज हुए, और इमोबाइल आयन जब एक्सपोज हो गए तो उन्होंने बैरियर की तरह काम किया फर्दर चार्ज कैरियर्स के मूवमेंट के लिए। तो ये जंक्शन और इसके कुछ दूरी पी साइड और कुछ दूरी एन साइड तक, जहां तक मोबाइल कैरियर्स आपस में एक दूसरे से मर्ज हो चुके थे,
वहां ये इमोबाइल आयंस एक्सपोज हो गए और इन्होंने बैरियर की तरीके से काम किया। अब आपने ये सुना होगा कि जंक्शन के सराउंडिंग में एक रीजन होता है जिसको हम नाम देते हैं डिप्लीशन रीजन। तो जो ये वर्ड बना है, जिस वर्ड से बना है, वो वर्ड है डिप्लीट। डिप्लीट का मतलब होता है खत्म होना। क्योंकि इस रीजन में आपने देखा कि इनिशियल जो डिफ्यूजन हुआ था उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन भी चला गया और होल भी, दोनों ही मोबाइल कैरियर्स डिप्लीट हो गए इस रीजन में, खत्म हो गए इस रीजन में। इसके बाद वाले रीजन में पी टाइप में और एन टाइप में बचे हुए हैं, लेकिन इस रीजन में जितने भी मोबाइल कैरियर्स हैं वो सब खत्म हो गए। तो क्या बोलते हैं, दिस रीजन अराउंड द जंक्शन इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन, बिकॉज मोबाइल चार्ज कैरियर्स आर डिप्लीटेड इन दिस रीजन, खत्म हो जाते हैं इस रीजन के अंदर। तो इस रीजन के अंदर इस रीजन को बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। और डिप्लीशन रीजन जो बैरियर पोटेंशियल के टर्म में बनाता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर या बैरियर पोटेंशियल। और ये किस पे डिपेंडेंट होता है, ये मोस्टली डिपेंडेंट होता है टेम्परेचर पे। अगर आपने टेम्परेचर वेरी कराया, चेंज किया, घटाया या बढ़ाया, तो पोटेंशियल बैरियर भी जो है कम या ज्यादा होगा और डिप्लीशन रीजन पे भी इफेक्ट आएगा। जनरल टर्म्स में अगर हम बात करें, एमसीक्यूज के टर्म में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होगा। तो इसका आंसर है टेम्परेचर बढ़ाने से बैरियर पोटेंशियल और डिप्लीशन रीजन की विड्थ। डिप्लीशन रीजन की विड्थ मतलब चौड़ाई, तो दोनों ही घटते हैं। तो डिप्लीशन रीजन और बैरियर पोटेंशियल तो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। अगर डिप्लीशन रीजन की विड्थ घटेगी तो बैरियर पोटेंशियल भी घटेगा, अगर डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ेगी तो बैरियर पोटेंशियल भी बढ़ेगा। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, बैरियर पोटेंशियल घटता है, डिप्लीशन रीजन की विड्थ घटती है। ऐसा होता क्यों है, ये भी कई बार एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है भाई। तो इसका आंसर है बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी कैरियर। अभी तक हम केवल और केवल बात कर रहे हैं मेजोरिटी कैरियर्स, यहां से यहां जाता है, यहां से यहां जाता है, लेकिन अभी भी वहां माइनॉरिटी कैरियर है टेम्परेचर के वजह से। और क्या है, पी टाइप में माइनॉरिटी कैरियर जो होगा वो इलेक्ट्रॉन होगा, और एन टाइप में माइनॉरिटी कैरियर जो है वो क्या है, होल। अगर आपने टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाया तो माइनॉरिटी कैरियर की कंसंट्रेशन बदलेगी, और वो माइनॉरिटी कैरियर जो हैं वो मूव करेंगे। मूव करने से क्या होगा, ये डिप्लीशन रीजन को कम करेंगे। जैसे जैसे डिप्लीशन रीजन, जहां तक इलेक्ट्रॉन खत्म है या होल्स खत्म है, उस रीजन को बोलेंगे डिप्लीशन रीजन। तो पहले यहां तक था, लेट अस सपोज आपने टेम्परेचर बढ़ाया, वो घट के दोनों तरफ इस तरफ हो गया, तो ये क्या हुआ, आपकी डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम हुई, और इसके सब्सिक्वेंटली इफेक्ट क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर जो कि पहले यहां तक था, अब वो पोटेंशियल बैरियर भी घट के यहां तक रह जाएगा, तो वो भी घटेगा। तो ये याद रखना है कि टेम्परेचर के बढ़ाने पे पोटेंशियल बैरियर और डिप्लीशन रीजन की विड्थ दोनों ही कम होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन को प्रेस कीजिए। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वी आर हैप्पी टू हेल्प। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन सो दैट आगे जब भी हमारे वीडियोस आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। You all can follow us on Instagram with the handle campus_Sarthi and on Facebook with name Campus Sarthi. Thank you.